दोस्तों, क्या नीलम गिरी के साथ मृदुल तिवारी का भी इविक्शन होने वाला है? दोस्तों, जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि मृदुल तिवारी के ये आखिरी के एक दो दिन घर के अंदर बाकी हैं। दोस्तों, कल देखा गया जिस तरह से सलमान खान ने बोला है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बिठाना ही नहीं चाहता था, जब तुम पूरे हफ्ते नहीं दिखे तो तुम वीकेंड के बारे में भी क्यों दिखो। दूसरा, एल्विश यादव आता है और वो डायरेक्ट बोलता है कि भाई मैं तुझे यहाँ से घर लेके जाने के लिए आया हूँ, तेरे मम्मी पापा ने बोला है कि तेरा गेम ओवर हो चुका है, उसे अपने साथ ले आना। तीसरा दोस्तों, कल जो विश टास्क हुआ था उसमें मृदुल तिवारी का सीन काटा गया था। मृदुल तिवारी ने, जो खबर आई थी कि मृदुल तिवारी ने तान्या मित्तल को वो विश एंटीडोट दिया है, लेकिन वो सीन हमें दिखाया ही नहीं गया। मतलब क्या है, देखिए, ये एक पुरानी परंपरा है मेकर्स की कि जिसको वो बाहर निकालना चाहते हैं उसका वो पहले से ही उसको ब्लर करने लगते हैं, उसके सीन काटने लगते हैं। हालांकि जो प्रोमो आया है उसमें मृदुल तिवारी दिख रहा है। अब ठीक है, उसने कुछ ज़्यादा ही उसमें बोल दिया बढ़ा चढ़ा करके, इसलिए उसका प्रोमो काट दिया गया। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे कि ये जो प्रोमो है नॉमिनेशन का, ये आज आना था लेकिन ये कल ही आ गया, कल रात ही आ गया। दोस्तों, इतना जल्दबाजी जो हो रहा है प्रोमो को आने में, तो इसका मतलब सारी चीज़ें जो है सेटल हो चुकी हैं। मृदुल तिवारी को घर से बेघर करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी लगभग लगभग हो चुकी है। दूसरा दोस्तों, एक जो इनके मन में वो शंका होगी कि मृदुल तिवारी के बाहर जाते ही जो ऑडियंस है मृदुल तिवारी की, वो भी एक तरीके से गिव अप कर देगी और शो को देखना छोड़ देगी। तो दोस्तों, इसका जो इंतजाम है वो मेकर्स ने कर लिया है रजत दलाल के रूप में। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई जब तुम शहबाज बदेसा को लेके आ सकते हो, क्योंकि वो भी एक शो में दिख दिख चुका है एक सीजन में, तो दोबारा से क्या रजत दलाल नहीं आ सकता? तो रजत दलाल के लगभग लगभग कुछ चांस बन रहे हैं कि उसको लेके आया जाए, और हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि रजत दलाल के घर में एंटर करते ही देखना पड़ेगा कि उसका माइंडसेट क्या रहता है। वो बुल्ली गैंग के साथ जाके बैठता है या फिर वो बुल्ली गैंग के अगेंस्ट जाके बैठता है। तो उस हिसाब से टीआरपी जो है वो डिपेंड होगी बहुत ज़्यादा रजत दलाल के गेम पे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि रजत दलाल एंट्री करने वाले हैं घर के अंदर। किस किस वजह से, क्या कारण बनेगा दोस्तों? क्योंकि मृदुल तिवारी बाहर जाने वाला है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई होगी रजत दलाल से। अब देखिए, मैंने आपको पूरा जो सिनेरियो है वो बता दिया है कि मृदुल तिवारी के सीन काटना शुरू कर दिया है। आज के एपिसोड में भी आप देखेंगे जो आने वाला है, मैं पहले प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, जो आज का एपिसोड आने वाला है उसमें भी मृदुल तिवारी का जो है कोई भी शॉर्ट सीन ज़्यादा लंबा हमें देखने को नहीं मिलेगा। बात साफ है कि जितना पालना था उसको पाल लिया मेकर्स ने। 1.5 महीने तक लगभग उसको संभाल के रखा, उसको कोनों कोनों में छिपा के रखा, लेकिन अब बाहर निकलने का टाइम है, लेकिन वो फिर भी कोने में ही बैठा है। उसका पीओवी आ ही नहीं रहा है। उसका एक तान्या के साथ जरूर एक इक्वेशन बना था कि तान्या मित्तल ऐसी वैसी, लेकिन उससे सॉरी भी बोल देता है वो। अपना जो है कोई भी स्टैंड वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग तरीके से उठा ही नहीं रहा है। अगर उसने तान्या मित्तल पे एक इल्ज़ाम लगाया है फेकनेस का, उसका बाहर एक बॉयफ्रेंड है उसका, तो उस स्टैंड पे उसे खड़े भी तो रहना चाहिए। बात यहाँ पर है ना। लेकिन वो उस स्टैंड को लेता भी है, फिर उसे जाके सॉरी बोल के बात को ख़त्म भी कर देता है। तो जनता कंफ्यूज है कि यार करना क्या चाहता है ये आदमी। और देखिए मेकर्स की किस तरह से मेकर्स ने मृदुल तिवारी को फंसाया है जिस ग्रुप में। जैसे कि फरहाना है इस वक्त की कप्तान, और मृदुल तिवारी को फंसाया गया नीलम वाले ग्रुप में, जिसमें नीलम, प्रणीत, जिशान, मृदुल, बशीर और अशनूर थे। दोस्तों, इस ग्रुप में जो है मृदुल को डाला गया। दूसरी ओर नेहल, कुनिका, सहबाज, अभिषेक, गौरव, अमाल एंड तान्या थे। तो इस ग्रुप में मृदुल को और नीलम को नहीं रखा गया, क्योंकि मेकर्स ये पहले से ही जानते हैं कि अगर कप्तान फरहाना है तो वो अपनी दोस्त नेहल की जो फैमिली है, क्योंकि ये फैमिली के रूप में ग्रुप को बांटा गया है,
तो नेहल वाले ग्रुप को तो वो नॉमिनेट नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। वो बायस, यहाँ सब बायस चल रही हैं चीज़ें। अंदर कप्तान होता है वो भी बायस होता है, जो होस्ट है इस शो का वो भी बायस है, जो मेकर्स हैं वो भी बायस है। लेकिन कुछ यूट्यूबर होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई बोलता है कि मैं पत्रकार आजकल न्यूट्रल नहीं हो रहे हैं, जिनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रल होना चाहिए पत्रकार को, वो न्यूट्रल नहीं है। तो आप सोचिए कि कोई यूट्यूबर कैसे बोल सकता है कि मैं जो रिव्यू करता हूँ वो न्यूट्रल होके करता हूँ। भाई झूठ बोल रहा है। तो पहले ग्रुप में नेहल, कुनिका, सहबाज, अभिषेक, गौरव, अमाल एंड तान्या थे। तो इसमें जो फरहाना के फेवरेट हैं ज़्यादातर लोग इसमें हैं, जैसे नेहल है, सहबाज है, गौरव है, अमाल है, तान्या भी है थोड़ी बहुत, अभिषेक भी है। अभिषेक मतलब देखो लड़ती ज़रूर है फरहाना अभिषेक से, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहती कि अभिषेक इविक्ट हो जाए, वो चाहती है कि अशनूर इविक्ट हो। अशनूर अगर इस ग्रुप में होती तो ज़रूर फरहाना बोलती कि भाई इसमें अशनूर है, मैं इसको सेव नहीं करूँगी। अभिषेक को इसीलिए उस ग्रुप में डाला गया क्योंकि वो ग्रुप सेव होने वाला था। नेहल, कुनिका, सहबाज ये लोग सेव इसी वजह से बच पाए क्योंकि उसमें नेहल थी और नेहल फरहाना की दोस्त है। और जो इस बार नॉमिनेशन वाला ग्रुप था, नीलम, प्रणीत, दिशान, मृदुल, बशीर एंड अशनूर। अशनूर है इसमें, तो ये तो नॉमिनेट होना ही था। तो ये पूरी इक्वेशन इस वक्त की बनती नज़र आ रही है। डबल इविक्शन का तो खतरा है ही। तो देखना ये होगा कि मिड वीक में मृदुल तिवारी के लिए क्या मुश्किलें पैदा करेंगे यहाँ पर मेकर्स। हम सब जानते हैं कि मृदुल तिवारी को वोटिंग के तहत बाहर निकालना इम्पॉसिबल है, चाहे वो चद्दर तान के घर के अंदर सोता रहे, उसे कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर घर वाले वोटिंग करेंगे और उनके सामने ये सवाल रखा जाए कि भाई मुझे घर के अंदर से भीड़ कम करनी है, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गमले की तरह बैठे हुए हैं, इनका घर में कोई काम नहीं है, जो सिर्फ घर के अंदर रह के बिग बॉस देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों को छांटो। और ये नॉमिनेशन में जितने भी लोग हैं इनमें से छांटा जाएगा, उनमें से जो पकड़ा जाएगा वो मृदुल तिवारी होगा, क्योंकि हिंट लोगों को पहले ही मिल चुका है। खुद सलमान खान ने ये बोल दिया है कि मैं तो तुम्हें यहाँ बिठाने नहीं वाला था। खुद एलविस यादव ने ये बोल दिया है कि मैं तो तुम्हें यहाँ से घर लेके जाने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो घर वालों के दिमाग में ऑलरेडी बैठा दी गई हैं कि मृदुल तिवारी वो नाम है जो कुछ नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर से अगर पूछा जाएगा तो लोग मृदुल तिवारी का ही नाम लेंगे और बहुत ज़्यादा आसान ये डिसीजन सभी घर वालों के लिए हो जाएगा और एक आसान टारगेट मृदुल तिवारी बन जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों घर का जो मिडवीक इविक्शन है वो हो सकता है मृदुल तिवारी के रूप में। तो क्या कहना है दोस्तों, इसमें आपका ज़रूर अपनी राय दें और अभी नूर को सपोर्ट करते रहिए, वोट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।